बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर शुरू करने से पहले एक हदीस शेयर करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से किस तरह बैत लिया करते थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अजनबी औरत का हाथ नहीं छुआ, अलबत्ता औरत से अहद लेते, जब वो अहद दे देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ मैं तुमसे बैत ले चुका। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज जो मेरा लेक्चर होगा वो सेकंड ईयर 1.3 का है। तो इसको हमने जो है ना स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हल करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये जो इसके बेसिक्स फार्मूले वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो पहला जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ये वाला, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू n a n माइनस 1। ठीक है, तो उसमें फार्मूले में ये कह रहा है आपके पास दो ऊपर नंबर लिखा हो x और a, ठीक है, और उसकी पावर में कोई भी नंबर हो सकता है, नीचे वही नंबर लिखा हो x और a लिखा हो, तो वो क्या आ जाएगा n a n माइनस 1 आएगा। यानी जो पावर दी हुई है वो मल्टीप्लाई करनी है, फिर a, फिर पावर में n माइनस 1 कर देना है। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है। फिर इसके बाद दूसरा कॉमन इतना यूज़ ही नहीं होता, तो फिर ये फार्मूला आपने याद रखना है कि जब आप लिमिट यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n हो तो वही इक्वल आएगा। यानी यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो और इसका रेसिप्रोकल इधर ऊपर लिखा हो। ठीक है, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल जो होता है वो n होता है, उसका उलट यानी। तो ये e है। सिमिलरली नीचे देख लें, ये आपके पास लिखा हुआ है ना, ये 1 लिखा हुआ है, आगे x लिखा हुआ है ना, x का रेसिप्रोकल 1 ओवर x होता है यानी उलट, तो ये भी e के इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला जो फार्मूला है आगे 5 a x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये नेचुरल लॉग ऑफ a होता है। ठीक है, इसके बाद e x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x हो तो ये नेचुरल लॉग ऑफ e होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, दो किस्म के लॉग होते हैं, आपने हो सकता है पढ़ा हो। एक होता है लॉग जिसको ब्रिग्स लोगरिथम बोलते हैं, उसकी बेस 10 होती है, और एक ये होता है जिसको नेचुरल लोगरिथम बोलते हैं, इसकी बेस जो है वो e होती है, और e की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.73 आगे जा रही होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला कहता है थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, थीटा रेडियन में होगा तो क्या होगा, अगर जो चीज़ ऊपर दी है ना साइन में, ये अच्छा, जो चीज़ ऊपर दी है ना, मतलब साइन थीटा लिखा हुआ नीचे भी वही चीज़ लिखी है, तो वो किसी के इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, वो किसके इक्वल हुआ करेगी 1 के। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन ऊपर जो थीटा है ना नीचे भी वही चीज़ लिखी होगी, वो किसके इक्वल होगी 1 के, जबकि थीटा किसको अप्रोच कर रहा हो 0 को अप्रोच कर रहा हो। अब ये जो पहले क्वेश्चन है ये जो है ये सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे इन्होंने लिमिट इनपुट करनी है। आपके पास वो जो कह रहा है कह रहा है लिमिट 2x प्लस 4। ठीक है, तो वो लिमिट पुट करेगा। अब इन्होंने लिमिट जो है वो 2x पे भी अप्लाई किया और 4 पे भी अप्लाई किया, अलग की, आप एकदम भी अप्लाई कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब चूँकि 2 यहाँ पे कांस्टेंट था, वो देखें बाय ले गया है तो लिमिट x पे अप्लाई होगी, और 4 पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, ये कांस्टेंट है, तो 4 का वही देखें आगे आंसर 4 ही आ रहा है। तो x जो x था इसकी जगह आपने ये जो लिमिट दी है 3 ये पुट किया है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 4, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। सिमिलरली नीचे आप देख लें कि डायरेक्ट लिमिट पुट हुई हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल से ही आपने खुद कर लेना है। आपका जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एकदम लिमिट हम पुट करेंगे तो इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इनमें हमने जो है वो फार्मूले लगते हैं, वो फार्मूले आपने जो है वो याद करने होंगे। फार्मूलों के तहत इनको हमने पहले हल करना है, फिर इसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। तो इसका पहले मैं बताता हूँ कि हम ये क्यों ये हम फार्मूले यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका जो जवाब है वो मैं पहले आपको सही समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जब मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट की ना, तो चूँकि लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 थी ना, इधर में जब मैंने लिमिट पुट की तो -1 की पावर 3 आया, आगे वो माइनस लिखा हुआ था, आगे फिर x था जिसकी जगह -1 आ गया, नीचे x प्लस 1 था तो -1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब चूँकि इसके पावर में 3 था तो ये माइनस का आएगा। ये याद रखना है कि अगर माइनस की पावर में कोई ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, यानी 3 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7, 9 ये वाले नंबर आ जाते हैं, तो उसका आंसर के साथ हमेशा माइनस आता होता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखें ऊपर -1 प्लस 1 नीचे भी -1, तो ये कौन सी बन रही है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है।
तो ये मतलब इसका जवाब हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिमिट में ये रूल है कि आपके पास दो चीज़ें बिल्कुल नहीं मानती, जो नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी? एक तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, दूसरा कि डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो ना आ रहा हो। ये बिल्कुल ही नहीं मानते, ठीक है। नीचे ज़ीरो आ रहा हो, खदशा होता है कि वो अनडिफाइंड ना हो जाए, इस वजह से हम जो है वो उसको नहीं डिस्कस करते। अब जो इसके कॉमन फार्मूले यूज़ होंगे वो एक ये वाला होगा, जो कि किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। फिर ए क्यू माइनस बी क्यूब वाला होगा, जो कि होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। और उसके बाद एक और फार्मूला है ये नीचे ये वाला, ये जो कि मैंने पहले रिपीट किया था, एक्स एन ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, तो ये किसके इक्वल होगा? एन माइनस ए के। अब और भी कुछ है वो मैं बताता हूँ। अब ये वाला जो फार्मूला है ये मैंने पहले भी बताया था कि साइन थीटा और थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल होगा। तो पाई जो होती है ये आपको या अपने ध्यान में रखना है, वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। इसके बाद साइंस के कास के लिए तो जनरल सा फार्मूला ये आपको पता ही होगा, ये वन के इक्वल होता है। फिर अगर आपके पास वन माइनस कास आ जाए ना, उसकी जगह हमने साइंस केयर पुट करना है। अगर आपके पास वन माइनस साइन आ जाए वो उसमें हमने क्या पुट करना है? कास केयर पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूले थे, एक दो और रहते हैं, वो फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। ये भी फार्मूला यहाँ पे वो यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपके पास वन माइनस कास आ रहा हो, वन माइनस कास, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? टू साइन स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और tan जो होता है ये जनरल है, साइन ओवर कास के इक्वल होता है। ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब हम क्वेश्चन की जाने चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही थी ना, तो इसको हमने फिर पहले सॉल्व करना होगा। ऊपर से देखें दोनों जगह पे x है, तो बाहर x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे x प्लस वन उसी तरह लिख दिया, ठीक है। अब ये x प्लस वन और x माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला बन रहा है कौन सा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वन को हम वन का स्केयर लिख सकते हैं ना, इस वजह से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे एक्स प्लस वन उसी तरह हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे आपके पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन है। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म हुई ख़त्म, तो हमारा तमाशा भी ख़त्म, ठीक है। तो एक्स की जगह माइनस वन चूँकि लिमिट दी हुई थी और आगे माइनस वन दिए थे, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। टू आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन कम्प्लीट। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही थी ना, तो एक्स से ऊपर का बना रहा था, नीचे भी, तो फिर वो एक्स और एक्स कैंसिल हुए हैं, ठीक है। तो फिर आके जो चीज़ें बची उसमें हमने लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस सिक्स है। तो यहाँ पे जो है ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही थी। तो अब ऊपर जो है वो क्यूब वाला फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया था वो लगा है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या होगा? नीचे बनाने होंगे हमने फैक्टर। और फैक्टर कैसे बनाने होते हैं कि जो आखिरी नंबर होता है ना, जो कि ये माइनस सिक्स है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है पहले वाले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, उसके पीछे कुछ भी नहीं है ना, तो ये वन आएगा। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस सिक्स बनेगा। तो माइनस सिक्स ये आपके पास बना है, तो फिर हमने क्या करना है? अच्छा, माइनस सिक्स बना है ना, तो हमने इस एक्स को ब्रेक करना है। और ऐसे ब्रेक करना है कि उसको जब जो हम फैक्टर लें उसको मल्टीप्लाई करें वो माइनस सिक्स आए, तो इसके जो बनेंगे वो थ्री टू बनेंगे। थ्री में से टू निकालें तो वो एक्स बनता है, और थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो वो माइनस सिक्स का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक के में आपने ये फैक्टराइजेशन की होगी। तो ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और नीचे जो है क्या होगा? नीचे पहले दो में से कॉमन लेना होता है और आखिरी दो में से कॉमन होता है। पहले में से आपके पास एक्स कॉमन आ रहा था, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली आगे में से टू कॉमन आ रहा था और पीछे माइनस बी बाई फोर्स कॉमन आएगा। जब कॉमन आएगा तो अंदर भी आपके पास एक्स प्लस थ्री आएगा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। और फैक्टराइजेशन में पहली और दूसरी चीज़ एक जैसी होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऊपर वाली चीज़ ऐसी चीज़ लिखनी है और नीचे में से एक्स प्लस थ्री था, ये बाहर कॉमन गया, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? अंदर आपके पास बचेगा एक्स और माइनस टू बचेगा। तो देखें ये एक्स माइनस टू लिखा हुआ है। अब क्या होगा? ये एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ बचेगी, ठीक है। देखें अब लिमिट पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे ये जो है ये फार्मूला ये वाला बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? इसका फार्मूला मैंने पहले नहीं बताया, तो अभी मैं इसका फार्मूला बताता हूँ पहले आपको।
देखिए उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखा, क्वेश्चन में ये नीचे चीज़ लिखी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र प्लस 3ab स्क्र, यानी ए क्यूब भी वहाँ पे है, बी क्यूब भी है, और एक प्लस वाला फैक्टर होगा, एक माइनस वाला होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाने चलते हैं। अब देखें ये जो है ये लिखा हुआ है ए क्यूब और ये है आपके पास बी क्यूब। अब एक प्लस वाला लिखा हुआ है और एक माइनस वाला फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली किसका क्यूब बनेगा, ये ए क्यूब बी क्यूब है ना, तो ये एक्स माइनस वन होल क्यूब बनेगा, ठीक है। तो नीचे देखें एक्स कॉमन आ रहा था, वो बाहर एक्स कॉमन ले लिया है। तो अब जो है अगेन एक्स स्क्र माइनस वन, जिस तरह ऊपर इसको ब्रेक किया था, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आएगा। अब आगे क्या तमाशा होगा, अब आगे ये होगा एक जो है इसके साथ कट जाएगा, तो इधर यहाँ पे कितने बच जाएंगे, दो बच जाएंगे। तो ये आपके पास देखें दो बच गए हैं। अब नीचे अब देखें नीचे तो ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, नीचे ज़ीरो नहीं आ रहा, तो आपके पास जब लिमिट पुट करेंगे तो आप ऊपर बेशक ज़ीरो आ जाए, नीचे ज़ीरो नहीं आ जाए, लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आया ज़ीरो। हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 है स्मार्ट सिलेबस में, ये भी सिंपल सा है, ठीक है। ऊपर देखें यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो देखें जो कॉमन आएंगे वो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर भी है उधर भी मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर आगे कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एक्स प्लस वन, नीचे वही पिछले वाला फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्स प्लस वन ये एक्स प्लस वन कैंसर, तो आपके पास एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, आप लिमिट पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट नंबर 8, तो इसमें हमने क्या करना है, ये भी ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, तो इसमें हमने करनी होगी रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का तरीका ये है कि ये जो आपके पास ये फैक्टर लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स, इसके हमने इसके रेशनलाइजेशन कर देने हैं, यानी ये वही लिखेंगे लेकिन दरमियान में जो साइन होगा वो क्या होगा, वो चेंज होगा। देखें यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने प्लस किया है, नीचे भी वही लिख देंगे। अब क्या होगा कि ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये फार्मूला जो कि पहले भी यूज़ हुआ है कि वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ये जो एच है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये चीज़ ऊपर बनेगी आपके पास, ठीक है। और नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा एच ओवर एच एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब अगेन ये एच और ये एच कैंसिल, तो आपके वन ओवर एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो अब आप ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म हुई ख़त्म। अब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स बचेगा, ये भी स्क्वायर रूट एक्स बचेगा, तो ये स्क्वायर रूट एक्स दो बचते हैं ना, तो ये आपके पास वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में आपके पास 2.9 पार्ट है, इसमें भी जो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था वो लगेगा। क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ एक्स एन ए एन डिवाइडेड बाई एक्स एम माइनस ए एम, ठीक है। तो इसमें हमने मैंने जो आपको फार्मूला बताया था वो ये बताया था कि हमारे पास जो हो ऊपर वाली चीज़ हो उसके नीचे ए एक्स माइनस ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे एक्स माइनस ए भी लिख दिया। अब चूँकि ये एक्स एम माइनस ए एम ये इसकी पावर एम है ना, ये कोई और चीज़ है, इसके भी नीचे मैंने ए लिख दिया, यानी मतलब कहने का एक्स माइनस ए इससे भी डिवाइड कर दिया और एक्स माइनस ए से भी डिवाइड किया। अगर आप इससे कैंसिल भी करें ना तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने अपनी मर्ज़ी से जो है दोनों दो दफ़ा डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाली जो चीज़ है इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी वो एन ए एन माइनस वन बन जाएगी, और जो जब नीचे लिमिट अप्लाई होगी वो बन जाएगी एम ए एम माइनस वन, ठीक है, चूँकि इसकी पावर में देखें एम थी। तो इस अब क्या होगा एन ओवर एम, ये मैंने लिख दिया ये सात। अब चूँकि ये भी ए था, देखें ये भी ए था और ये भी ए है, दोनों एक जैसे नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं, जब दोनों एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावरें सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो मैं ये जब ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर लेके जाऊँगा तो ये एम माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला वन है ये ऊपर जाकर देखें प्लस हुआ है, जब प्लस हुआ है तो ये वन और वन कैंसिल हुए हैं, तो आपके पास बचा एन ओवर एम ये, उसके बाद ये ए लिखा और इसके ऊपर एन माइनस एम जो है वो आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है वो तीसरे का जो है वो पार्ट कौन सा बन रहा है, वो तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये होमवर्क है, मैंने होमवर्क और जो क्लास वर्क है इनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है, तो आपके पास ये वन माइनस कास साइन थीटा लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या करना है वन माइनस कास को रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज का तरीका ये है कि ये वन प्लस कास आ जाएगा, नीचे भी वन प्लस कास आ जाएगा, ठीक है। और ये अब जब रेशनलाइज करेंगे तो इसके साथ ये देखेंगे वन माइनस कास है, ये वन प्लस कास है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये किसके को लाएगा ए स्केयर, तो चूंकि वन का स्केयर था वो वन हो गया था इस वजह से, ठीक है। और बी स्केयर मतलब कास स्केयर है, तो ये वन माइनस कास स्केयर आ गया, नीचे साइन थीटा वन प्लस कास थीटा से वो मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास चीज़ आ गई है।
अब मैंने बताया था कि जब 1 माइनस काज आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है, या अगर 1 माइनस साइन आ जाए तो वो काज के इक्वल होता है। अब देखिए चूँकि यहाँ पे 1 माइनस काज कह रहा है तो ये साइंस के इक्वल आ गया। नीचे वाली चीज़ जो है वो हमने आगे मल्टीप्लाई नहीं बल्कि आगे जो वो फैक्टर है वो एज इट इज़ लिख दिया है। अब देखें इसको मैंने जूम आउट किया थोड़ा, ये नीचे एक साइन था और ऊपर दो थे, तो ऊपर वाला जो है एक नीचे वाले से कट गया, सिर्फ ऊपर एक बचेगा और नीचे जो है 1 प्लस का सीटा। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें नीचे तो ज़ीरो नहीं आ रहा ना, ऊपर बेशक ज़ीरो आ जाए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ये क्वेश्चन आपको दिया है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको आइडिया दे दूं कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज ज़ीरो साइन थीटा और थीटा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो अब हमारा टारगेट ये होगा, पहले हम लिमिट बारी बारी दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, इस पे भी और इस पे भी अप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए एक्स था ना, तो हमें नीचे ए एक्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया, ए एक्स से डिवाइड भी कर दिया, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैथ का रूल है कि अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं वही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती है। अगर आप कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं वही चीज़ आपको एक और दफ़ा डिवाइड करनी पड़ेगी, या वही चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अगर ये कैंसिल हो तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। इसी तरह साइन बी एक्स था, इसके नीचे मुझे बी एक्स चाहिए था, क्योंकि देखें ना ऊपर थीटा और नीचे भी थीटा होना चाहिए, तो कि यहाँ पे थीटा बी एक्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बी एक्स होना चाहिए। मैंने बी एक्स लिखा और साथ बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। अब इसके बाद क्या होगा कि मैंने इसको जो है इकट्ठा कर लिया है, ये देखें, इसको जो है वो मैंने इकट्ठा कर लिया है, और इसी तरह इसको भी मैंने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब जो हमारे पास बच रहा था ए एक्स और बी एक्स, ये मैंने साइड पे लिख लिया। ये अभी लिमिट नहीं अप्लाई करनी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 बाई 0 फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब जब साइड पे किया तो ये एक्स और ये एक्स हुए कैंसिल आउट, तो आपके पास ये उसी तरह लिख देंगे। अभी लिमिट नहीं अप्लाई की, ये भी उसी तरह लिखेंगे। तो अब जब एक्स और एक्स कैंसिल हुए तो आपके पास क्या बच रहा है, ए ओवर बी। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिमिट पुट करते हैं ऊपर भी 0 था नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 1, और इसकी जगह भी आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो जब साथ ए बी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है उसका आंसर ए और बी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये फार्मूले में बताया था कि अगर आपके पास 1 माइनस का आ रहा हो तो वो किसके इक्वल हमने रख देना है, वो साइन के इक्वल रख देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ से उन्होंने फार्मूला बनाया भी है कि जो 1 माइनस का है वो किसके इक्वल आएगा, 2 साइन स्क्वायर के। तो ये 1 माइनस कास 2 एक्स की जगह हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर, और नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है, ये नीचे भी स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने ये करना है, 2 तो ये बाहर चला जाएगा, ये देखें। अब इसको मैं साइन एक्स लिखे और नीचे भी एक्स लिखे इसका कर लूँगा होल स्क्वायर, क्योंकि देखें ना दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, एक पे कर दिया है। इस वजह से किया कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक जैसी बन गई है। तो अब क्या होगा, ये बन गया 2 लिमिट एक्स। अब लिमिट जब अंदर अप्लाई करेंगे तो देखें ये क्या आ गया, 1 आ गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा और थीटा 1 होता है। तो इसका आंसर जो कि आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया है। ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट। अब आपके पास 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वें में क्या कह रहा है, सेकेंड एक्स माइनस कॉस ऑफ डिवाइडेड बाई एक्स। तो सिंपल है, जो सेकंड जो होता है वो आपको पता है कि वो 1 ओवर कॉस होता है, यानी वो सेकंड जो है कॉस का उलट होता है। तो ये हमने लिख दिया, ये उलट है कॉस का, यानी 1 ओवर कॉस एक्स उसी तरह, और इसी तरह नीचे वो जो है वो एक्स लिख दिया हमने। अब इसका लेना है हमने एलसीएम। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं था, ये इसके नीचे बेशक हम 1 भी लिख दें, तो अब जो है इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स। अब कॉस ऑफ एक्स पे टेबल वो कितनी दफ़ा जाता है, 1 दफ़ा जाएगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। आगे था माइनस, ये उन्होंने माइनस लिखा है। अब इसके नीचे देखें कोई 1 था ना, तो 1 का टेबल कॉस पे कितनी दफ़ा जाएगा, कॉस टाइम जाएगा। ठीक है, इसकी मैं मिसाल देता हूँ, 1 का टेबल किसी भी नंबर पर आपके ले जाएं उसी टाइम जाता है ना, मैंने पहले बताया था। मसलन 1 का टेबल 10 पे लेके जाएं 10 टाइम जाएगा, 1 का टेबल 3 पे लेके जाएं 3 टाइम जाएगा, और इस तरह 1 का टेबल n टाइम जाए तो वो n टाइम ही जाता है ना। सिमिलरली 1 का टेबल जो है वो कॉस पे कितनी टाइम जाएगा, कॉस टाइम जाएगा। तो जब कॉस टाइम जाएगा तो वो वाला कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होकर वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। जो डायरेक्ट मेथड जो होता है उसका क्या होता है, फिर क्या कर लें कि कॉस का टेबल कॉस पे जो है 1 टाइम देता है, वो आप 1 लिख लें। फिर ये जो कॉस है
इस काज से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था। तो जब ये काज इस काज से मल्टीप्लाई होगा तो वो काज स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये उसके लिए जब आपके पास जो जिसके नीचे 1 आ रहा हो, तो फिर जिसके नीचे 1 आ रहा हो ना, हम जो LCM आर होता है जो कि काज है, वो जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसके नीचे 1 होता है। तो ये 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये 1 माइनस काज स्क्वायर उसी तरह लिख गया। अब ये और ये एक्स जो दोनों डिवाइड थे, ये हमने एक एक ही करके लिख लिया। अब चूँकि 1 माइनस काज स्क्वायर है, मैंने बताया था कि 1 माइनस काज आ जाए तो वो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो अब इसके बाद जो है क्या होगा कि जो है एक्स काज ऑफ एक्स एज इट इज़। अब क्या करना है हमने, ये जो साइन स्क्वायर है ये एक्स, ये हमने इकट्ठे करना है। ठीक है, इनको ये जो ऊपर साइन स्क्वायर था ना, मैंने इसको 2 दफ़ा लिख लिया है। इसको 2 दफ़ा क्यों लिखा है कि ये हमारे पास एक चीज़ फार्मूला बनेगा जो कि पहले हमने पढ़ा था, साइन थीटा और थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये स्क्वायर था, ये 2 दफ़ा लिख लिया है। ठीक है, नीचे एज इट इज़ हमने जो लिखी थी ना उसको लिखा, फिर इसके बाद ये जो एक्स है इसके साथ लिख दिया, और ये जो काज एक्स है ये हमने इसके साथ लिख दिया। अब ये भी अलहदा कर लेंगे और इसके बाद ये भी अलहदा करके लिख लेंगे। दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पहली जो चीज़ है ये वाली, ये 1 के इक्वल आ जाएगी। और ये साइन 0/0, तो ऊपर ये 1 उसी तरह। अब साइन 0 होता है और जो काज 0 होता है वो 1 होता है। देखें नीचे 0 तो नहीं आ रहा। अब हमारे पास इसका आंसर 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, और नीचे 1 था, 0/1, इसका आंसर भी हमारे पास आया 0। के पास आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है। वो कहता है कि टेन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हमने करना है सॉल्व। ये भी 0/0 फॉर्म है, तो इस टेन को हमने कन्वर्ट कर देना है साइन ओवर कास में। ठीक है, और बाकी जो है ये जो साइन है, ये साइन ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो साइन क्यूब थीटा है इसको मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है मल्टीप्लाई कर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवीजन फॉर्म में लिख दिया है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं था, देखिए मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, तो इसका एलसीएम आपके पास इन दोनों का काज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब काज का काज पे टेबल 1 टाइम जाता है, तो ऊपर देखें मैंने सिर्फ साइन लिख दिया है। फिर ये जो एलसीएम आया था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन थीटा काज थीटा आ गया है। अब ये जो 1 और साइन थीटा ये मैंने साइड पे लिख दिया है, इसको छेड़ा ही नहीं है। अब यहाँ से और यहाँ से साइन कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बचेगा 1 माइनस काज ऑफ थीटा। अब ये काज ऑफ थीटा ये साइन क्यूब थीटा इकट्ठे लिखेंगे। जब इकट्ठे लिख लेंगे ना, फिर ऊपर एक साइन जो कॉमन आया था, नीचे 3 थे, एक कट जाएगा, तो आपके पास ऊपर सिर्फ 1 माइनस काज यानी ये बचेगा, और ये नीचे काज बचेगा, और ये साइन 3 थे, ये देखें 2 बच गए स्क्वायर में। अब इसके बाद क्या होगा, 1 माइनस काज एज इट इज़, काज भी एज इट इज़। अब ये साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे वैसे दूसरे तरीके से किया था, ये मुझे तरीका आसान लगता था। साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, कास 1 माइनस कास। मैंने आपको फार्मूला बताया कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर हो तो 1 माइनस कास स्क्वायर आता है, अगर आपके पास कास स्क्वायर हो तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, ये वहाँ से वो फार्मूला बनते हैं। ठीक है, तो जो है आपके पास ना साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, वो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब ये 1 माइनस कास थीटा ये देखें एज इट इज़, ये कास थीटा एज इट इज़, और ये देखें ये 1 माइनस कास के लिखा है ना। अब यहाँ पे अगेन वो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब ये 1 माइनस और 1 माइनस कास कैंसिल आउट हुए हैं, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे कास, और इसके साथ 1 प्लस कास ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। यह जाएगा 1 और कास 0, आगे 1 प्लस कास 0, तो जब ये लिमिट पुट करेंगे कास 0 1 होता है, वो नीचे भी 1 प्लस 1, और ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें इसके नीचे आपके पास 1/1 प्लस 1 जो कि आपके पास 1/2 आया। ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 4 का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं 1 माइनस 1/n की पावर n। तो अब ये मैंने आपको पहले फार्मूला भी बताया था कि यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो, और ना यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, फिर उसका ऊपर उसका रेसिप्रोकल यानी उलट हो, तो वो ई के इक्वल होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दरम्यान में मैंने आपको कहा था वो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, फिर इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है। तो अब 1/n है, 1/n का जो -1/n है ना, तो इसका जो रेसिप्रोकल है यानी उलट वो -n होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस n के साथ ना
माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाय -1 लिख दूंगा, ताकि ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, हमारा क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, ये हमने अपने पास से -2 ऐड किए हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब ये पूरी जो चीज़ है ये ई के इक्वल होती है। ये देखें ये 1 है, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये नंबर है और ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ में मौजूद है। ये पूरी चीज़ ई के इक्वल है, चूँकि बार बाय -1 था तो ये ई के पावर -1 जो कि 1/e होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके पास लिखा हुआ है, ये भी सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखें ये 1 लिखा हुआ है, ये 3n है, 1/3n है। अब 1/3n का जो रेसिप्रोकल होता है यानी 1/3n, तो इसका रेसिप्रोकल 3n होगा। लेकिन हमें बाहर तो देखें यहाँ पे 3 दिया n दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 3 होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 1/3n है ना, तो इसका उलट बाहर 3n होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे n है, इसका मतलब ये होगा मैं क्या करूँगा, 3n से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा, 3n से डिवाइड भी कर दूँगा। अब चूँकि मुझे सिर्फ 3n ज़रूरत है, मैं क्या कर दूँगा 3n अंदर लिख लूँगा। ये जो 1/3 डिवाइड हो रहा है ये मैंने देखेंगे ये यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ ये किसके इक्वल आ जाएगी, ई के, तो ई के बाय पावर 1/3 थी ना, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 7। ये भी सिंपल सा है। यहाँ पे देखें 1 के साथ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का जो उलट होगा रेसिप्रोकल होगा वो 1/2x स्क्वायर होना चाहिए, 1/2x स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे तो बाहर जो लिखा हुआ है वो 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है x स्क्वायर के साथ 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे भी डिवाइड कर दिया, ताकि क्वेश्चन अगर ये दोनों 2 कटे भी तो आपके पास ये वाली चीज़ वही चीज़ आ जाती है। तो हमें ये ज़रूरत था, हमने 2 पर मल्टीप्लाई किया 2 नीचे। अब चूँकि हमें चाहिए था 1/2x स्क्वायर चाहिए था ना, यानी ये 2x स्क्वायर ऊपर 1 चाहिए था। तो इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे देखें वो उन्होंने साइड पे कर दिया है, ये जो 2 बाहर कर दिया है ना, ये देखें ये 2 बाहर कर दिया है ना, और ये 1/2x है ये अंदर कर दिया है ना। अब क्या होगा, ये जो सारी चीज़ है ये ई के इक्वल होती है, ई के इक्वल आ गया, चूँकि ऊपर इसके स्क्वायर था तो ये आपके पास ई स्क्वायर आ गया है। अब ये क्वेश्चन ये भी तो सिंपल सा है, ये तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, इसमें से हमने 1/e जब सॉल्व करेंगे ई 1/x कॉमन लेना है। ये देखें ये कॉमन ले लिया। अब जब हम कॉमन लेंगे ना तो अंदर आपके पास यहाँ पे तो बच जाएगा 1। चूँकि देखें कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ 2 जगह पे, यहाँ इस 1 के साथ तो वो है ही नहीं था, तो हमने यहाँ से खींच के बाहर निकाला है। तो खींच के बाहर निकाला है तो दैट मीन ये जो ई के पावर 1/x है ये इसके साथ डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखें आप सोच रहे हो डिवाइड क्यों होगा, देखें इसको दोबारा आप अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 से तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसी तरह इसको जब आप इसके साथ पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ये चीज़ 1 आ जाएगी। इस वजह से इससे जो है इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली नीचे से भी हमने 1/e के पावर 1/x से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नीचे इसकी जगह 1 आ जाएगा, और इधर कॉमन नहीं था तो वो उसके साथ हो जाएगा डिवाइड। अब ये और ये कैंसिल दोनों, तो आपके पास ये चीज़ बचेगी। अब आपने लिमिट पुट करनी है, 0/0 फॉर्म ये नहीं बनेगी, तो ये आ जाएगा 1 - e के पावर 1/1/0। देखें ये लिखा है ना, फिर इसके बाद नीचे भी वही लिखा है ना। अब ये 1 - 1/e/∞। ठीक है, तो e/∞ है ये। अब 1 उसी तरह लिखेंगे। अब e की पावर इन्फिनिटी जो होती है वो इन्फिनिटी ही होती है। ठीक है, सिमिलरली 1 + 1/∞ जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो अब 1/∞ जो है वो 0 के इक्वल होता है। अब आप सोच रहे हैं ये क्यों, देखें जो इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/0 होती है ना। ठीक है, अब जो होगी 1/∞ की वैल्यू, यानी इसकी उलट, ये उलट होता है ना, इसकी उलट क्या हो जाएगी 1/0 को 0/1 कर देंगे ना। अब जब 0/1 करेंगे, ये 0/1 करेंगे तो जवाब उसका क्या आएगा 0 ही आएगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने 1/∞ की जगह क्या लिख दिया 0, और 1/∞ की जगह 0 लिख दिया है। तो अब 1/1 ये जो 1 आता है। ये एक्सरसाइज आपकी हुई कंप्लीट हुई। तो इसके बाद अगर कोई भी आपको मसला या परेशानी हुई आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, ताकि उस क्वेश्चन को जो है हल किया जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।